कहानी की स्टार्टिंग पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए होती है और यहाँ पर हम एक रोज नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके ये बता रही होती है कि वो बस से अपने घर जाने वाली है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि शायद तुमने अभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड को चेक नहीं किया है, तुम्हें कॉलेज के नोटिस बोर्ड को चेक करना चाहिए क्योंकि वहां से तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है जिससे तुम किसी से लिफ्ट लेकर अपने घर जा सकती हो। दरअसल उसके कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करने के लिए एक नोट लगा कर रखते हैं ताकि वो एक दूसरे को लिफ्ट देकर उनकी मदद कर सकें, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी एक रिमोट एरिया में है जहां से घर जाने के लिए कोई भी गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब नोटिस बोर्ड के पास आकर रोज को एक गाय नाम के लड़के के बारे में पता चलता है कि वो भी डेलवर की तरफ ही जाने वाला है जहां पर रोज का घर पड़ता है। वो गाय का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करती है और उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाती है और इसके बाद ये दोनों ही डेलवर की तरफ निकल जाते हैं। गाय रास्ते में रोज से बात करने लगता है और वो उसे बताता है कि वो उसी की क्लास में पढ़ता है। ये सुनकर रोज को भी काफी हैरानी होती है क्योंकि इससे पहले रोज ने गाय को कभी नहीं देखा था और इसलिए उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उससे बात भी नहीं करती है क्योंकि वो उसके लिए एक अननोन पर्सन है। रास्ते में रोज को वॉशरूम जाना था इसलिए वो गाय से अपनी गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। अब गाय अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है, लेकिन रोज ने अपने पैरों पर नेल पेंट लगा रखा था इसलिए गाय उसे अपनी कमर पर बैठाकर वॉशरूम तक लेकर जाता है। वॉशरूम से बाहर आते समय रोज को पता चलता है कि उसका दरवाजा लॉक हो चुका है। वो दरवाजे को काफी खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। विंडो से बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि गाय गैस स्टेशन के मालिक से बातें कर रहा है और उसे रोज के दरवाजा खोलने की आवाज ही नहीं आ रही है। हालांकि कुछ देर के बाद दरवाजा खुल जाता है, रोज बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर वो गाय के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है जिससे गैस स्टेशन का मालिक और गाय दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। बाहर आकर गाय कुछ खाने पीने का सामान लेता है जिसके लिए रोज उसे पैसे देने लगती है, पर वो उसे कहता है कि मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता हूँ। अब इसके बाद ये दोनों फिर से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे चलकर गाय हाईवे छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ देता है। ये देखकर रोज भी काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने हाईवे क्यों छोड़ा। तब वो उसे कहता है कि ये शॉर्टकट है जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। गाय से बात करने पर रोज को ये भी पता चलता है कि वो डेलवर नहीं रहता है, उसने नोटिस बोर्ड पर झूठ लिखा था। ये जानने के बाद अब वो और ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो उसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और कहाँ रहता है। लेकिन तभी इनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में गाय की गाड़ी बर्फ में फंस जाती है और जिस गाड़ी से इनकी टक्कर लगने वाली थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों ही यहाँ पर फंस चुके हैं। अब गाड़ी से बाहर आकर रोज किसी को कॉल लगाने लगती है पर वो देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ पर गाय नोटिस करता है कि जिस गाड़ी से इनकी टक्कर होने वाली थी बर्फ के ऊपर उस गाड़ी के टायर के निशान ही नहीं है। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब बाहर बहुत ठंड थी इसलिए रोज गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और दरवाजों को लॉक कर लेती है। गाय जब उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है तब वो उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम गाड़ी के अंदर नहीं आ सकते हो। गाय फैसला करता है कि वो पैदल एक गैस स्टेशन पर जाकर किसी से मदद लाने की कोशिश करेगा और वो पैदल एक गैस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। इधर रोज गाड़ी में अकेली बैठी हुई थी पर तभी उसे एक आदमी का साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो आदमी यहाँ पर आसपास ही रहता होगा और वो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो उस आदमी को आवाज देने लगती है, लेकिन वो आदमी उसकी आवाज नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। रोज गाड़ी से बाहर आकर उस आदमी का पीछा करने लगती है पर तभी यहाँ पर गाय भी आ जाता है। वो उसको बताता है कि गैस स्टेशन बंद हो चुका है, लेकिन रोज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पैदल इतनी जल्दी गैस स्टेशन पर होकर कैसे आ सकता है। दरअसल रोज को गाय की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। अब ये दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और गाय अपनी गाड़ी के हीटर को ऑन कर देता है। यहाँ पर रोज उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने नोटिस बोर्ड पर झूठ क्यों लिखा कि तुम डेलवर की तरफ जा रहे हो जबकि तुम डेलवर नहीं रहते हो। तब गाय उसे बताता है कि मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था तुमसे बात करने की ताकि मैं तुमसे दोस्ती कर सकूं, लेकिन मुझे तुमसे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिल पाया। पर जिस समय क्लास में बैठकर तुम अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी मैंने तुम्हारी चैट पढ़ ली थी और मुझे पता चल चुका था कि तुम डेलवर की तरफ जाने वाली हो, इसलिए मैंने जानबूझकर नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि मैं डेलवर की तरफ जाने वाला हूँ ताकि लिफ्ट देने के बहाने मैं तुमसे बात कर सकूं और इस तरह से हमारी दोस्ती हो जाए। यह सुनने के बाद रोज को उस पर काफी गुस्सा आता है पर कुछ देर के बाद वो उसे माफ कर देती है। अब गाड़ी से बाहर आकर रोज एक जगह पर पी करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ प्रीस्ट दिखाई देते हैं इसलिए वो गाय को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। अब गाय भी उसके पास आ जाता है और वो उन प्रीस्ट का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो काफी अजीब चीजें देखता है। इधर रोज को भी एक पुलिस वाला दिखाई देता है इसलिए वो उसको आवाज लगाने लगती है, पर जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तब वो उस पुलिस वाले का पीछा करने लगती है और उसके पीछे से जाकर कंधे पर हाथ रख देती है। लेकिन रोज ने जो हाथ में ग्लव्स पहन रखा था वो जल जाता है।
अब वो पुलिस वाला जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सूरत बहुत ही भयानक होती है और उसके मुंह से एक सांप बाहर आने लगता है, जिसे देखकर रोज बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके सामने 2 और लड़के आ जाते हैं जिनको किसी ने मार दिया होता है। ये देखकर वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। आप कुछ देर के बाद यहाँ पर गाय भी आ जाता है। होश में आने के बाद रोज उसे बताने लगती है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या कुछ देखा है। अब गाय जल्दी उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि एक नॉर्मल इंसान था और वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। अब ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला सिर्फ रोज को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। रोज उस पुलिस वाले के इरादे समझ जाती है, इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठने से मना कर देती है। पर जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तब एक गाय उसके रोड से हमला करता है, जिससे उसके गाल पर एक कट लग जाता है और उसके अंदर से एक वेव बाहर आने लगती है। लेकिन तभी इन दोनों की आंख खुल जाती है और ये दोनों ही अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं। इनको लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे थे, पर गाय ने जिस रोड से उस पुलिस वाले के हमला किया था वो अभी भी उसके हाथ में थी। इसका मतलब ये था कि वो कोई सपना नहीं था। इस बात से इन्हें काफी हैरानी होती है कि आखिर इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। गाय उन प्रेस के घर से जो न्यूज़पेपर लेकर आया था उसमें एक न्यूज छपी थी जिसमें इस तरह की घटनाओं के बारे में ही जिक्र होता है और उसमें लिखा था कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक पुलिस वाले का हाथ है, यानी कि इन्हें यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक मिले हैं वो सारे मर चुके हैं और वो उनकी सिर्फ आत्माएं हैं जो यहाँ पर भटक रही हैं। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों ही गाड़ी में सो जाते हैं। पर रात में रोज को एक सपना आता है जिसमें वो उसी पुलिस वाले को देखती है जो उनकी गाड़ी के पास आया था। वो एक लेडी को खींचकर एक जगह पर लेकर जाता है और उसके साथ गलत काम करके उसे मार देता है। अब तभी इनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे गाय की भी आंख खुल जाती है और ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गाय की भी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी थी क्योंकि उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी और इस बारे में उसने रोज को भी नहीं बताया था। लेकिन रोज को पता चल चुका था, इसलिए वो गाय से पूछने लगती है कि आखिर उसके चोट कैसे लगी। तब वो उसे बताता है कि जिस समय मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तब मुझे पता चला था कि मेरे सर में चोट लगी है और इसलिए मैं गैस स्टेशन तक भी नहीं गया था, बीच रास्ते से ही लौटकर वापस आ गया था। रोज को गाय की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो पास में ही खड़े टावर के ऊपर चढ़ने लगती है क्योंकि उसके ऊपर एक टेलीफोन लगा हुआ था। ऊपर जाकर वो ऑपरेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब रोज वापस नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे आकर उसे वही औरत दिखाई देती है जिसको सपने में उस पुलिस वाले ने मार दिया था। वो डरकर गाड़ी के अंदर आ जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर आने के बाद वो देखती है कि गाय मर चुका है। गाय के मरने के बाद अब वो और ज्यादा डरने लगती है क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से अकेली थी। अब वो गाय की बॉडी को लेकर कार से बाहर आ जाती है। तभी रोज को एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डरने लगती है कि शायद ये गाड़ी उसी पुलिस वाले की हो सकती है। लेकिन पास आकर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी उस आदमी की है जो रोड से बर्फ हटाने का काम करता है। अब वो उस आदमी से मदद मांगती है, इसलिए वो आदमी गाय की बॉडी को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और रोज को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो उसको बताता है कि 1950 में इस एरिया में एक पुलिस वाले की ड्यूटी हुआ करती थी, पर वो पुलिस वाला एक साइको था। वो अक्सर अपनी गाड़ी से लोगों का एक्सीडेंट करके उन्हें मार दिया करता था। लेकिन एक दिन जब उसने 2 लड़कों का एक्सीडेंट करके उन्हें मारने की कोशिश की, तब उनकी गाड़ी के साथ उसकी गाड़ी भी खाई में जाकर गिर जाती है और इस तरह से वो पुलिस वाला भी मारा जाता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी इस रोड पर लोगों का एक्सीडेंट होना बंद नहीं हुआ। अब रोज को जब ये सारी बातें बता रहा होता है तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ देता है। लेकिन जो गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी वो खाई में जाकर गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। अब वो आदमी नीचे जाकर उस गाड़ी को चेक करने लगता है। दरअसल ये 1963 की वही घटना थी जिसमें वो पुलिस वाला मारा गया था और वो घटना इस आदमी को फिर से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर वो देखता है कि जिस समय उस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर कुछ प्रीस्ट भी थे, लेकिन उन प्रीस्ट ने उस पुलिस वाले को नहीं बचाया था क्योंकि वो जानते थे कि ये पुलिस वाला एक पापी इंसान है। लेकिन मरने के बाद उस पुलिस वाले की शैतानी आत्मा ने उन सभी प्रीस्ट को मार दिया था, जिससे उन सभी प्रीस्ट की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली थी। अब वो आदमी जैसे उस पुलिस वाले की गाड़ी के पास जाता है, उस पुलिस वाले की आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो भी बर्फ में जम जाता है। अब रोज भी यहाँ पर पहुंच जाती है और जब वो उस आदमी को मरा हुआ देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने लगती है, पर काफी कोशिश के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती है। अब तभी यहाँ पर उस पुलिस वाले की आत्मा पहुंच जाती है और वो रोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से आकर गाय उसके ऊपर रोड से हमला करता है, जिससे उसके अंदर से वेव निकलने लगती है और उस पुलिस वाले की आत्मा यहाँ से चली जाती है। रोज ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि गाय अभी तक जिंदा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो उसकी
आत्मा है जो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गाय की डेड बॉडी तो उसकी गाड़ी के अंदर रखी है। अब रोज को गाड़ी के अंदर ही सुबह हो चुकी थी और अगली सुबह वो फिर से गाय की आत्मा को देखती है। गाय की आत्मा रोज को कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। अब रोज भी गाड़ी से बाहर आकर गाय की आत्मा के पीछे जाने लगती है और हम देखते हैं कि गाय की आत्मा उसे गैस स्टेशन तक पहुंचा देती है, जहां पर एक एम्बुलेंस आकर रोज को रेस्क्यू कर लेती है। रोज को यह बात सोचकर बहुत दुख होता है कि उसने गाय को एक गलत इंसान समझा, जबकि मरने के बाद भी उसकी आत्मा ने उसे प्रोटेक्ट किया है। वो सच में उससे दोस्ती करना चाहता था और मरने के बाद भी उसने अपनी दोस्ती निभाई है। रोज के पास गाय का सिर्फ एक फोटो होता है जिसे देखकर वो रोने लगती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।